Hello everyone, my name is Aditya Wadhwa and welcome to all new lecture of Pusa classes and today we are going to do fundamentals of partnership में जो हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो नाम से ही बहुत क्लियर है, आधे बच्चे सेंटी हो गए होंगे सर पास्ट एडजस्टमेंट पिछला कौन भुला पाया है। तो पास्ट एडजस्टमेंट्स के अंदर हमें पिछली चीजों के बारे में बात करनी है। लाइफ में भी हम पिछली चीजों के बारे में कई बार पछताते हैं, कई बार रिग्रेट करते हैं। कहते हैं मेमोरीज आर ब्यूटिफुल ओनली इफ यू डोंट हैव टू फॉरगेट देम। मेमोरीज सुंदर हैं लेकिन जब आपको भुलाना पड़े, उसको अनमेमोराइज करना पड़े, तो वहां पर आप लोगों के लिए दिक्कत है, मेरे लिए भी दिक्कत है, सबके लिए दिक्कत है। तो पास्ट एडजस्टमेंट में भी हमारे पास जो टॉपिक है यही प्रॉब्लम है। पार्टनर्स ने पास्ट में गलतियां करी हैं, अकाउंटेंट्स ने पास्ट में गलतियां करी हैं, उस गलतियों की वजह से प्रेजेंट में भुगतना पड़ रहा है। सेम उसी तरह जैसे कि हम और आप पास्ट में जो गलतियां करते हैं उसकी वजह से आज भुगत रहे हैं। कई बार हम सोचते होंगे यार काश पास्ट में हमने ये डिसीजन ले लिया होता या काश ये डिसीजन ना लिया होता। तो कई बार इट मैटर्स द रोड टेकन एंड समटाइम्स इट मैटर्स द रोड नॉट टेकन। तो इन दोनों में से कई बार फर्क पड़ता है, दोनों ही चीजें कई बार मैटर करती हैं। सो लेट्स सी अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है। ज्ञान तो बहुत बांट लिया हमने आपस में। अब पास्ट एडजस्टमेंट्स के अंदर हमें क्या दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर हमें सिंपली दिया होगा कि भाई पास्ट में ये दिक्कतें आई थी। दिक्कत कैसे कैसे आ सकती हैं, आईओसी देना भूल गए, या आईओसी देना था 10% दे दिया 11%, आईओडी देना भूल गए, सैलरी क्वार्टरली देनी थी गलती से मंथली दे दी। ऐसी कई सारी चीजें हुई होंगी। तो इस केस में अब क्या करें, वापस जाएं, वापस से पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाए, वापस से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए। क्या आप लाइफ में वापस जाके डिसीजन करेक्ट कर पाए हो? नहीं कर पाए हो। अब आप क्या करते हो, एडजस्टमेंट करते हो। भाई जो गलतियां पहले करी अब वो दोबारा नहीं करोगे। अब जैसे मैंने सपोज कोई गलतियां करी पास्ट में, तो मैं क्या करूंगा, मैं अगली बार कॉशियस रहूंगा या अगली बार ध्यान रखूंगा। सेम वे इसके अंदर भी हम यही कर सकते हैं। बट जो पास्ट में गलतियां हुई अकाउंट्स के अंदर हमें उसकी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो यहां पर हम लोग क्या पास करेंगे, यहां पर हम लोग एडजस्टमेंट एंट्रीज किया करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्रीज। और एडजस्टमेंट एंट्रीज जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो एंट्रीज का क्या मतलब होता है, जर्नल। जर्नल एंट्रीज हम लोग करेंगे। कुछ जो भी पास में गड़बड़ हुई अब उसको सही करने के लिए रेक्टिफाइंग एंट्रीज कह लो, इसको एडजस्टमेंट एंट्रीज कह लो, वन एंड द सेम थिंग। क्वेश्चन में कई बार रेक्टिफाइंग एंट्री बोलेगा, कई बार एडजस्टमेंट एंट्री मांगेगा। तो यहां पर अब हम लोग देखते हैं हमारे पास करना कैसे होता है इसको। अब पास्ट में अगर हम आईओसी देना भूल गए, बिना आईओसी दिए हमने प्रॉफिट बांट दिया, अब क्या करें। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने एक इमेजिनरी सिचुएशन लेते हैं। इमेजिनेशन में हम लोग बहुत अच्छे, हम लोग बहुत ख्याली पुलाव बनाते हैं, बट यहाँ पे असली का पुलाव बनाना है। अब क्या करना है, हमें इमेजिनेशन लेंगे और इमेजिनेशन के अंदर हम लोग अज्यूम करेंगे कि एक काम करते हैं, प्रॉफिट्स ना वापस ले लो। अब प्रॉफिट्स वापस ले लिए, प्रॉफिट्स वापस लेने के बाद अब ना आईओसी दे दो, अब जो बचा कुचा प्रॉफिट है अब वो वापस से बांट दो। तो ऐसे केस में क्या होगा, कई पार्टनर्स को कुछ ज्यादा मिलेगा, कई पार्टनर्स को कुछ कम मिलेगा। ज्यादा या कम कैसे मिलेगा, सपोज 40,000 रुपए प्रॉफिट था, बराबर बराबर बटना था, 20-20 हजार रुपए दो पार्टनर्स में बटना था, दोनों पार्टनर्स में 20-20 हजार रुपए बट गया। बट यहाँ पर हम लोगों ने ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट नहीं करी थी। तो हमने उन दोनों पार्टनर्स को बोला, हमने कहा इधर आओ जरा पैसे वापस पकड़ाओ। तो उन्होंने कहा ये लो पकड़ो 20-20 हजार वापस। तो हमारे फॉर्म के पास ना 40,000 रुपए वापस से आ गए। अब हमने कहा रुक जाओ एक मिनट, तुम्हें ना आईओसी देना भूल गए थे। वो खुश हो गए, दो पार्टनर्स थे ए और बी। अभी देखना उनकी प्रेजेंट सिचुएशन समझना, प्रेजेंट में देखना, इनके पास पड़े थे 20-20 हजार रुपए जो हमने इनको प्रॉफिट दे रखा था, बांट दिया था। अब मैं हमने इनसे प्रॉफिट वापस ले लिया, ये हमने इनसे प्रॉफिट वापस ले लिया। हमने कहा रुक जाओ जरा, इसमें से आईओसी बांटना है। तो ये खुश हो गए, यार आईओसी मिलेगा, क्या बात है, मजा आ गया। अब इनको जब आईओसी मिलेगा, सपोज एक पार्टनर को मिलना था 2,000 रुपए और दूसरे को मिलना था चलो 4,000 और 2,000 ले लेते हैं हम लोग। एक पार्टनर को देना था 4,000 रुपए, ए को देना था 4,000 और बी को देना था 2,000। तो टोटल यहाँ पर 6,000 रुपीज लेस कर देंगे। तो यहाँ पर कितना बच गया अब हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास बच गया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 34,000। तो अब यहां पर मैं और बी को कहता हूं भैया हमने तुमसे 20-20 हजार रुपए वापस ले लिए, 20-20 हजार तो हमने तुमसे वापस ले लिए, बदले में तुम्हें क्या दे रहे हैं, बदले में हम तुम्हें दे रहे हैं 4,000 रुपए का आईओसी और बी को दे रहे हैं 2,000 रुपए का आईओसी। और अब जो ये 34,000 का प्रॉफिट है, ये जो हमने निकाला है यहाँ पर, ये भी बांटना पड़ेगा इन्हें। तो 17,000 रुपए और 17,000 रुपए, क्योंकि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल थी। अब ए और बी को मैं कहता हूं जरा अपना नेट हिसाब करो, कितने कितने बैठते हैं तुम्हारे। तो ए कहता है भैया आपने मुझसे, सर आपने मुझसे -20,000 ले लिए थे और बदले में 17,000 और 4,000 दे दिए। तो मैंने कहा अच्छा। तो इसको ए को तो हो गया 1,000 रुपए का फायदा, अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट कर पाओ। 17 प्लस 4 21 माइनस 20, 1,000 का इसको हो गया फायदा। बी की बात करते हैं, मैंने कहा बी भैया जरा अपना हिसाब भी करो। तो बी भैया अपना हिसाब करके कहते हैं कि मेरा 20,000 रुपए का नुकसान था, अब आपने मेरे को 2,000 दे दी और 17,000 दे दी, तो कुल मिला के आपने मेरे को 19,000 दे दिए और 20,000 मुझसे ले लिए। तो मैंने कहा वाह आपका तो नुकसान हो गया यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया।
ए को फायदा हो गया 1000 रुपए का, बी को नुकसान हो गया 1000 रुपए का। अब यहां पर क्या दिक्कत आएगी, यहां पर ए खुश हो जाएगा कि मेरे को 1000 रुपए और मिल गए, और बी नाराज हो जाएगा कि मेरे 1000 चले गए। तो बी तो चाहता कि गलती रहे हमारे अकाउंट्स में, आईओसी भूल गए तो भूल गए भाई, पहले वाले केस में मैं बेटर था, अब मेरी पोजीशन खराब हो रही है, बट जो भी है इंसाफ तो करना है हमें, और यहाँ पर हम लोग जज हैं, अब हमें इंसाफ करना पड़ेगा तो इनकी एंट्रीज करनी पड़ेंगी। अब क्या आईओसी की एंट्री दोबारा करेंगे क्या? नहीं, हम आईओसी की एंट्री नहीं करेंगे। आईओसी तो वैसे ही नॉमिनल अकाउंट होता है, मैंने आपको समझाया था एंट्री के अंदर, जब हम आईओसी देते हैं तो हम एंट्री करते थे आईओसी टू एक्स कैपिटल, या ए, चलो ए भी ले लेते हैं यहाँ पर, एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। फिर इसी एक्सपेंस को ना हम काट देते थे किससे, पेनल एप्रोप्रिएशन से। तो पेनल एप्रोप्रिएशन टू आईओसी हमारी एक एंट्री हो जाती थी। तो ये दोनों आपस में, आईओसी एक बार यहाँ पर डेबिट हुआ, एक बार यहाँ पर क्रेडिट हुआ, ये कट जाता था, हमारे पास बच जाता था पेनल एप्रोप्रिएशन टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब यहाँ पर हमें पेनल एप्रोप्रिएशन को भी नहीं छेड़ना, तो अब यहाँ पर हम एंट्री कैसे करें सर, एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करें? मैंने कहा यार एक चीज देखो, यहाँ पर जो ए है उसको 1000 रुपए मिलने हैं और बी से हमने लेने हैं, तो सिंपल एक एंट्री कर दो ना, बी के अकाउंट को डेबिट कर दो, बी के अकाउंट से 1000 रुपए ले लो, और वो 1000 रुपए कहां पर डाल दो, वो 1000 रुपए ए के कैपिटल अकाउंट में डाल दो, एक 1000 से ये एंट्री कर दो आप लोग पास। तो क्या हमारा इससे काम बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। गड़बड़ बताओ इसमें क्या दिक्कत, क्या है इसके अंदर? सब कुछ तो वही है। प्रॉफिट तो भैया 40,000 था, 40,000 को हमने जैसे मर्जी बांटे, 40,000 में चाहे आईओसी दें, चाहे प्रॉफिट दें, चाहे पूरा का पूरा प्रॉफिट में दे। तो हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री पास कर ली, और ये जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है यही करनी है हमें पूरे क्वेश्चन में, सब जगह में यही करनी है। तो सर क्या हम ऐसे करेंगे जैसे आपने स्क्रीन पर करा है इतने शाबी मैनर में? नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। तो आओ जरा फॉर्मेट को देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले पार्टनर के अकाउंट बनाते हैं और फर्म के अकाउंट बनाते हैं। सर कैसा अकाउंट बनाते हैं ये देखो, अगर मेरे पार्टनर, चलो पहले पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर्स भी जरूरी है हमें। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स, हम जिस चीज की बात करेंगे इसके अंदर, कॉलम के अंदर। फिर उसके बाद सर क्या करेंगे, उसके बाद पर्टिकुलर्स के बाद हम लोग अपना कॉलम बनाते हैं। कॉलम के बाद मेरा एक पार्टनर है ए, दूसरा पार्टनर है मेरा बी, और तीसरी जिस चीज से हमें डील करना है वो है हमारे पास फर्म। तो यहाँ पर हम अपनी एक ये एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे ऐसी। बस इतनी कॉलम है नहीं, इसके अंदर सब कॉलम्स हैं। हम ए के अंदर 2 कॉलम है, बी के पास भी 2 कॉलम है, फर्म के पास भी 2 कॉलम है। तो यहाँ पर सर ये 2 कॉलम किस किस चीज के, जरा इनकी हेडिंग दो एक बार। तो मैंने कहा ये मेरे पास जो है ए का डेबिट का कॉलम और ये क्रेडिट का कॉलम, बी का भी ये डेबिट का कॉलम और बी का ये क्रेडिट का कॉलम, सेम गोज फॉर द फर्म, डेबिट का कॉलम और क्रेडिट का कॉलम। अब सर ये डेबिट क्रेडिट है क्या, जरा ये भी समझा दो। तो डेबिट क्रेडिट इनके अंदर क्या चीज होती है, देखो जब भी किसी पार्टनर को कोई चीज मिलती है तो उसके क्रेडिट अकाउंट में जाती है, जब भी पार्टनर से कोई चीज ली जाती है तो उसके डेबिट अकाउंट में जाती है। फर्म के साथ क्या होता है, जब भी फर्म को कुछ मिलेगा तो क्रेडिट में जाएगा, जब भी फर्म को कुछ देना पड़ेगा तो वो कहां पर जाएगा, डेबिट में जाएगा। अब सर यहाँ पर ना एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है, तो एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं पार्टनर्स के बीच में और फर्म के बीच में। मत करना है रिलेशनशिप स्टैब्लिश, ब्रेकअप हो जाएगा इनका। यहाँ पर कैसे होगा मैं बताता हूँ, रीजन देखो। यहाँ पर अगर हम पार्टनर को प्रॉफिट देंगे, पार्टनर को प्रॉफिट देंगे तो उसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा वो बैलेंस, तो उसकी क्रेडिट साइड में प्लस हो जाएगा। दूसरे पार्टनर को भी हमने प्रॉफिट दिया तो इसके भी क्रेडिट साइड में आ गया। फर्म यहाँ पर नाराज हो जाएगी, फर्म कहेगी भैया जो पार्टनर को प्रॉफिट्स मिल रहे हैं वो कहां से जाते हैं, वो जाते तो फर्म में से हैं, तो फर्म में डेबिट हो जाएगा वो। तो हमें यहाँ पर एक रिलेशनशिप ये समझ में आया, जब भी कोई भी चीज, चलो यहाँ पर प्लस कर लो माइनस कर लो एक ही बात है, मतलब मेरा बताने का मतलब था कि जब भी पार्टनर के प्लस माइनस हटा देते हैं, चलो प्लस माइनस तुम्हारा डेबिट क्रेडिट ही बता देता हमें, जो भी चीज पार्टनर के क्रेडिट में आएगी वो फर्म के डेबिट में आ जाएगी टोटल होकर के। कैसे, अगर पार्टनर को कुछ भी मिलेगा तो वो देगा कौन, फर्म देगा। पार्टनर को कुछ मिल रहा है तो यानी कि पार्टनर के अकाउंट में प्लस हो रहा है, और प्लस हो रहा है तो मतलब क्रेडिट में जाएगा, और फर्म के अकाउंट से क्या हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है, डिडक्ट होने का मतलब फर्म के डेबिट में जाएगा। अब ये तो हो गया सपोज प्रॉफिट। अगर हम मैं यहाँ पे बात करूं प्रॉफिट, आईओसी, आप किसी भी चीज की बात कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूं आईओसी टू बी क्रेडिटेड। भाई आईओसी जो मिलेगा पार्टनर के तो मजे आ जाएंगे, पार्टनर के तो चला जाएगा क्रेडिट में और फर्म के डेबिट में। प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड उसका भी सेम ट्रीटमेंट होगा, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड उसका भी ये ट्रीटमेंट होगा, पार्टनर के क्रेडिट में और फर्म के डेबिट में। अब बात करूंगा अगर मैं आईओडी की, तो मैं कहूंगा आईओडी टू बी चार्ज। अब आईओडी पार्टनर से चार्ज किया जाता है तो यहां पर हमारा पार्टनर नाराज, ये वाला पार्टनर भी नाराज, और यहां पर हमारी फर्म खुश। तो देखो जो चीज पार्टनर के डेबिट में वो चीज फर्म के क्रेडिट में, एज सिंपल एज दैट। तो यही चीजें करनी है। सर अब करें क्या इसके अंदर, और क्या करें? मैंने कहा देखो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले सिंपल सी बात आइडेंटिफाई करो
क्या प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में? अगर तो प्रॉफिट दिया हुआ है, 95% ऑफ द क्वेश्चंस में आपको प्रॉफिट दिया होगा। तो सबसे पहले हमने जो भी गलत प्रॉफिट हमने पार्टनर्स को बांट दिया बिना किसी एडजस्टमेंट के, एडजस्टमेंट बोले तो ना तो हमने आईओसी कंसिडर करा, ना हमने आईओडी कंसिडर करा, और अगर करा भी कंसिडर तो हमने गलत रेट पर कंसिडर करा। तो जो भी हमने गलत प्रॉफिट्स दे रखा है इनको पार्टनर्स को, वो इनसे वापस मंगवा लो पहले। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये कई बुक्स में कई तरीके से मिलेगा, बट मेरा ये कॉन्सेप्ट है, मेरा ये फॉर्मेट है, मैं ये फॉलो करता हूँ। मैं चाहूंगा आप लोग भी ये फॉलो करो। नहीं भी करना तो आप बुक का कर लो, बुक में भी 3-4 फॉर्मेट से दे रखा है अलग 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 क्वेश्चन में। मैं चाहता हूँ यूनिफॉर्मिटी रहे, इसलिए आप प्लीज मेरा वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करने की कोशिश करना। तो यहां पर प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, जो भी गलत प्रॉफिट दे दिया, गलत प्रॉफिट को मंगवा लो वापस। अब गलत प्रॉफिट को वापस मंगवा रहे हैं तो पार्टनर की कैपिटल डेबिट होगी या क्रेडिट होगी? भैया पार्टनर की कैपिटल में से तो निकल जाएगा वो प्रॉफिट। तो पार्टनर की कैपिटल हमारे पास यहां पर हो जाएगी डेबिट, और फर्म की कैपिटल हमारे पास यहां पर हो जाएगी क्रेडिट। एज सिंपल एज दैट, सिंपल सी बात है ये। यहाँ पर ये जो मैं स्माइलीज बना रहा हूँ इनका कुछ लेना देना नहीं है, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अमाउंट आएगा कहां कहां पर। फिर सर अब हम क्या भूल गए थे? हम ना आईओसी देना भूल गए थे। मैंने कहा अगर आईओसी देना भूल गए हो तो यहाँ पर लिख दो आईओसी टू बी क्रेडिटेड। अब आईओसी देना है हमने पार्टनर्स को तो पार्टनर्स खुश हो जाएंगे, तो पार्टनर्स के लिए अमाउंट यहां पर आ जाएगी, और फर्म यहां पर नाराज हो जाएगी तो फर्म के अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर आगे एक और बच्चा कहता है सर आईओसी हमने दे दिया था, बट आईओसी ना हमने 9% के हिसाब से दे दिया था, हमें 10% देना था। तो मैंने कहा इसमें भी दो तरीके हैं, बट पहला तरीका समझते हैं। आईओसी हमने दे दिया लेकिन गलत तरीके से दे दिया, तो आ जाओ यहाँ पर ये केस बी है। आईओसी दे दिया तो मैंने कहा आईओसी वापस मंगवा लो। तो मैंने कहा रॉन्ग आईओसी टू बी टेकन बैक, पार्टनर से वापस ले लो ये। पार्टनर्स को बोलो लाओ भाई वापस दो। तो जब हम पार्टनर से आईओसी लेंगे तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? उनकी कैपिटल हमारे पास हो जाएगी डेबिट, और फर्म की कैपिटल हमारे पास हो जाएगी क्रेडिट। भाई पार्टनर को कह रहा हूं तुम्हें जो गलत आईओसी दे दिया लाओ वापस दो, वो नाराज हो जाते हैं। तो मैंने कहा नाराज मत हो, 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हें बेटर आईओसी दे रहा हूं, ज्यादा आईओसी दे रहा हूं, वापस नहीं ले रहा तुमसे, तुम्हें यही चीज मैं वापस रिटर्न कर रहा हूं। तो अब यहां पर हम लिखेंगे करेक्ट आईओसी टू बी क्रेडिटेड, करेक्ट आईओसी टू बी क्रेडिटेड। अब करेक्ट आईओसी जो क्रेडिट करना है इनके अकाउंट्स में तो वो इनको दे दो। अब दे दो इनको, अब इनको खुश कर दो यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी फर्म नाराज हो जाएगी वापस। भाई फर्म के पास से पैसा चला गया, तो अब यहाँ पर इनको हमने वापस जो रॉन्ग वाला था वो वापस ले लिया, और सही वाला हमने इनको दे दिया। सर अब क्या करें? ये सारी चीजें तो हो गई, अल्टीमेटली जब हम टेबल बनाएंगे एंड करेंगे, ये वाला ना आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब टेबल में मैंने कहा यहाँ पर ना कुछ कुछ बैलेंसेस आएंगे, कुछ कुछ बैलेंसेस आएंगे, अलग अलग बैलेंसेस आएंगे हमारे पास। फर्म का बैलेंस हमेशा मैच करेगा, फर्म का जो बैलेंस होगा हमेशा मैच करेगा, नहीं भी करेगा तो आप बैलेंसिंग फिगर निकाल करके मैच कर दोगे। अभी आपको नहीं समझ आएगा कैसे, जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। यहां पर ये ऑलवेज बैलेंस्ड होता है, नहीं होगा तो हमारे को यहां पर बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। बैलेंसिंग फिगर निकाल के हम इसको मैच कर देंगे। अब यहां पर जो भी साइड ज्यादा आएगी, ये हमारे पास जो डेबिट का टोटल है, ये क्रेडिट का टोटल है, अगेन इधर डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल, तो हमारे पास जनरली क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट में से कोई एक साइड ज्यादा आ रही होगी, इधर भी डेबिट या क्रेडिट में से कोई एक साइड ज्यादा आ रही होगी। लेकिन इसके अंदर हम अपना आंसर भी मैच कर सकते हैं। आंसर कैसे मैच होता है? अगर किसी पार्टनर का बैलेंस डेबिट में ज्यादा आ रहा है तो दूसरे पार्टनर का क्रेडिट में उतनी ही अमाउंट से ज्यादा आना चाहिए। सो दिस इज द वे टू चेक आवर आंसर इन दिस क्वेश्चन। अगर यहाँ पर सर 3 पार्टनर है उस केस में कैसे करोगे? मैंने कहा अगर 3 पार्टनर्स हैं यहाँ पर, तो किन्हीं 2 का अगर डेबिट में आ रहा है तो तीसरे वाले का क्रेडिट में आना चाहिए, इन दोनों का सम मिला करके। तो हमारे पास ये तरीका होता है आंसर चेक करने का। आओ एक बार वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं इसके अंदर। ये वाली वीडियो में मेरा ये मेन एक्सप्लेनेशन का पार्ट था, इसके अंदर मैं आपको 4 क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद जो इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखना प्लीज। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर, रिया, मोना एंड निशा शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर्स वर 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000 रिस्पेक्टिवली। दीज प्रॉफिट्स वर बाय मिस्टेक शेयर्ड इक्वली। ये प्रॉफिट्स गलती से हमने इनको कैसे बांट दिए थे? इक्वली बांट दिए थे, पर बांटने कैसे चाहिए थे? 3:2:1 की रेशियो में। इट इज नाउ डिसाइडेड टू करेक्ट द एरर। अब यहाँ पर पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स की बात कर रहा है, तो कैसे करेंगे ये? आओ हम अपनी एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लो एडजस्टमेंट टेबल, और मेरे साथ साथ अपना स्केल उठा लो और फटाफट से एडजस्टमेंट टेबल बना लो। और जिस बच्चे के पास स्केल नहीं है, वेरी बैड, प्लीज नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अपना स्केल लेकर के बैठना,
3 पार्टनर्स हैं तो 3 पार्टनर्स के लिए जगह बना लेते हैं और चौथा फ्लोर हम छोड़ देते हैं फर्म के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा रिया, इधर नाम आ जाएगा मुना का, और उसके बाद हमारे पास निशा है एक पार्टनर, और यहाँ पर फर्म। अब सर आपने एक और चीज बताई थी यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट, मैंने कहा ठीक है लिख लो डेबिट और क्रेडिट, फर्दर कॉलम्स बना लो। तो यहाँ पर जब हम फर्दर कॉलम्स बनाएंगे तो डेबिट क्रेडिट ये हमारे पास आ जाएगा डेबिट क्रेडिट। चलो जी देख लेते हैं। फर्दर कॉलम्स बना लिया हमने। अब मैंने आपको बताया था जो भी गलत प्रॉफिट हमने इनको दे दिया वो गलत प्रॉफिट इनसे वापस मंगवा लो। अब यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट उठता है सर यहाँ पर ना 3 साल के 3 अलग अलग प्रॉफिट्स दिए हुए हैं और क्वेश्चन हमसे मांग रहा है रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। क्या हम तीनों सालों की अलग अलग जर्नल एंट्री करें या हम एक कंबाइंड जर्नल एंट्री कर दें? तो मैं कह रहा हूँ जब तक क्वेश्चन नहीं मांग रहा कि तीनों सालों की अलग अलग करो तो आप अपने लिए काम क्यों बढ़ा रहे हो? एग्जाम में स्मार्ट बनो थोड़े से। जब क्वेश्चन कहेगा कि तीनों सालों की अलग अलग करके दिखाओ तो अलग अलग कर देंगे। अभी हम लोग कंबाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो कंबाइंड जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? सबसे पहले जो हमने गलत प्रॉफिट बांटे वो वापस ले लेते हैं, जिस रेशो में गलत बांट दिए वो हमें वापस ले लेनी चाहिए। तो यहां पर हम लोग वापस लेने के लिए क्या करेंगे, मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा यहां पर, प्रॉफिट्स रॉन्गली क्रेडिटेड, प्रॉफिट्स रॉन्गली क्रेडिटेड, जो गलत बांट दिए। तो हमने कितने प्रॉफिट्स गलत बांटे थे? 1,40,000, 84,000 और 1,06,000। तो इनको ना प्लीज टोटल कर लो यहाँ पर, 1,40,000 प्लस 84,000, इसके अंदर प्लस 1,06,000। तो अगर मैं इसका टोटल करूं तो 90 और 190, 190 और 140, ये हमारे पास 230, 330, ये मेरे पास 3,30,000 आ रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर भी मैं यहाँ पर एक बार फटाफट से कैलकुलेटर पे आप लोगों के लिए कैलकुलेट कर लूंगा। 1,06,000 प्लस 84,000 प्लस 1,40,000। तो आर कैलकुलेशन इज राइट। 3,30,000 रुपए हमने इनको बांट दिए। कैसे बांट दिए? इक्वली बांट दिए। तो इनसे आप वापस ले रहे हैं तो इनके अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कैसे कैसे डेबिट हो जाएगा? 1,10,000, 1,10,000 और इधर भी 1,10,000, क्योंकि हमने इनको बराबर बांटे थे तो बराबर इनसे वापस ले लेंगे। और यहाँ पर हमारी फर्म खुश हो गई, फर्म के पास आ गए 3,30,000 रुपए। बट अब हमें सही करनी है अपनी गलती, तो गलती सही करते हैं। गलती पूरी तो सही नहीं कर सकते बट एडजस्टमेंट कर सकते हैं गलती के लिए। अब हम यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट्स टू बी क्रेडिटेड। अब प्रॉफिट देना कैसे कैसे था? हमने 3,30,000 को हमने बांटना था 3:2:1 में। तो ये लो यहाँ पर 3,30,000, इसको हमने बांटना है 3/6, 2/6 और 1/6 में। तो ये हम अमाउंट्स निकाल लेंगे। क्या क्या नाम थे इनके? रिया, रिया के बाद था निशा और मोना, नहीं मोना और निशा, रिया मोना एंड निशा। तो चलो जी अमाउंट्स निकाल लेते हैं हम लोग इनकी, कितनी कितनी आएंगी? 3,30,000 डिवाइडेड बाय 6, दिस इज 55,000, दिस शैल बी 1,10,000 और ये हमारे पास आ जाएगा 1,65,000। ये भी मैंने मेंटली कैलकुलेट कर लिया। तो 165, 110 एंड 55 हमें ये देने थे इनको, तो यहां पर हम इनको ये दे देंगे 1,65,000, 1,10,000 और 55,000। और फॉर्म वापस नाराज, क्योंकि फॉर्म का खजाना वापस से खाली हो जाएगा। तो वापस से खाली हो जाएगा तो 3,30,000 फॉर्म में हम लोग डेबिट कर देंगे। अब यहाँ पर एक चीज समझना, फॉर्म का टोटल यहाँ पर बराबर आ रहा है। अब हमें ना टोटल्स करने होते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल्स करूं तो फॉर्म का टोटल हमारे पास बराबर आ रहा है। अगर आप देखोगे तो डेबिट का भी 3,30,000 आ रहा है और क्रेडिट का भी 3,30,000 आ रहा है। अगर ये ना आ रहा होता तो उस केस में हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालते, वो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पर हमारे को बाकी पार्टनर्स का भी टोटल करना है, तो मैं बाकी पार्टनर्स का टोटल करता हूं। तो यहाँ पर 1,10,000 आ रहा है डेबिट में, इधर हमारे पास 1,65,000 आ रहा है क्रेडिट में, फिर हमारे पास मोना में 1,10,000 और इधर भी 1,10,000, इसका मैच हो रहा है डेबिट क्रेडिट, तो इसके अंदर ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसको जितने पैसे मिलने चाहिए थे इसको उतने ही पैसे मिले हैं। यहाँ पर 1,10,000 डेबिट में और इधर 55,000 रुपए क्रेडिट में। अब मैंने कहा अपने डेबिट और क्रेडिट कॉलम को उठाओ और डेबिट और क्रेडिट कॉलम में से देखो कौन सा ज्यादा आ रहा है। जो ज्यादा आ रहा है ना उसको नीचे लिख लो। नीचे कैसे लिख लें सर? मैंने कहा जैसे अगर मैं चेक करूं रिया के यहाँ पे 1,10,000 और 1,65,000 रुपए, 1,10,000 तो डेबिट हो रहा है और 1,65,000 क्रेडिट हो रहा है। तो मेरा ज्यादा वाला बैलेंस है
क्रेडिट साइड वाला। तो मैंने कहा क्रेडिट साइड कितने से ज्यादा आ रही है, कितने अमाउंट से ज्यादा आ रही है भाई, इन दोनों में आप लोग कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो। क्रेडिट साइड कितने से ज्यादा आ रही है हमारी, क्रेडिट साइड यहाँ पर सर ज्यादा आ रही है 55,000 से। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर लिख लो 55,000 और यहाँ पर लिख दो क्रेडिट। अब आगे बढ़ो। सर मोना के केस में तो हमारे पास सब कुछ बैलेंस आउट हो रहा है, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम, तो मैंने कहा उसको छोड़ दो फिर। यहाँ पर इसने कोई गलती नहीं करी पास्ट में, इसका पास्ट बेहद सही रहा, तो इसकी हम कोई गलती की एडजस्टमेंट भी नहीं करेंगे यहाँ पर। अब मैंने कहा निशा के केस में देखो, निशा के केस में कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, तो तुमने कहा कि सर डेबिट साइड ज्यादा आ रही है। मैंने कहा कितने से ज्यादा आ रही है क्रेडिट साइड से, तो तुमने कहा सर 1,10,000 माइनस 55,000, 1,10 में से ये 55,000 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने से ज्यादा आ जाएगी डेबिट साइड, 55,000 से, तो 55,000 डेबिट आ गया यहाँ पर। अब सर अब क्या करें, तो मैंने कहा तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने है भाई, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है एक इंसान को और दूसरे पार्टनर का डेबिट हो रहा है, तो आप लोग अपनी यहाँ पर जर्नल एंट्री कर सकते हो इजीली। सर आप करके दिखा दो, हमें नहीं आती। मैंने कहा रो मत, मैं करके दिखा देता हूँ, लो देखो, कोई काम खुद मत करना। तो हमारे पास यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, मैं यहाँ पर बड़े रफ ड्राफ्ट में करके दिखा रहा हूँ आपको, एग्जाम के अंदर प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है जर्नल का, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और हमारे पास फिर डेबिट और क्रेडिट। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंट्री आ जाएगी वो आ जाएगी, ये आ जाएगी, निशा का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट 55,000 और 55,000। आई होप ये अकाउंट समझ में आया, ये टेबल समझ में आई, ये जर्नल एंट्री समझ में आई। सर ये सारी चीजें समझ में आ गई, फंक्शनिंग भी समझ आ गई, बट किया क्या है जरा वो तो समझा दो भाई। हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तरीका हमें समझ में आ गया, बट ये करा क्या है और क्यों करा है ये तो समझा दो। तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। इनको देखो, मिलना जो मिला था ना गलती से, वो 1,10,000, 1,10,000 और 1,10,000 मिला था। मैं आपको अलग से इनका समझाता हूँ यहाँ पर। जो इनको मिला था 1,10,000 मिला था, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मिला था, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था। तो 1,10,000, 1,10,000 और 1,10,000 इनको मिला था, और मिलना चाहिए था इनको 1,65,000, 1,10,000 और 55,000। तो अगर आप यहां पर देखोगे, नाम भी लिख लेते हैं, रिया, मोना और निशा। अगर आप यहां पर थोड़ा सा गौर फरमाओगे तो देखो यहां पर इसको ना अननेसेसरी ज्यादा प्रॉफिट मिल गया था। तो इसको ज्यादा मिल गया था, कितना ज्यादा मिल गया था इसको, 55,000 ज्यादा मिल गया था, ज्यादा मिल गया था। और ये जो रिया थी, रिया को मिलना चाहिए था 1,65,000, बट इसको कितना मिला हुआ था रिया को, रिया को अगर आप देखोगे तो 1,10 ही मिला हुआ था। तो रिया को 55,000 रुपए कम मिला हुआ था, 55,000 रुपए कम मिला हुआ था। अगर हम बात करें यहाँ पर मोना की, तो मोना को तो बराबर मिला था, मोना का कुछ लेना देना नहीं है, इसको 1,10 ही मिलना चाहिए था और इसको 1,10 ही मिला था। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या हुई थी, क्योंकि रिया को ज्यादा मिलना चाहिए था तो रिया को ज्यादा देना पड़ेगा। अब रिया को ज्यादा देने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिया को ज्यादा देने के लिए उसके अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, और मोना से वापस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोना के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। अब बात समझना, ये हर बार बैलेंस क्यों होगा अकाउंट, हर बार बैलेंस इसलिए होगा क्योंकि पिटारा तो सेम है ना। जो हमारे पास पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर नेट प्रॉफिट आया है, ये तो हमारे पास फिक्स्ड है, ये थोड़ी ना चेंज होगा। ये तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है ये तो फिक्स्ड है, इसको अब बांटा गलत तरीके से था तो वापस मंगवाया, नेट प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा हमारे पास। तो इस नेट प्रॉफिट को अगर सही तरीके से बांट दे तो किस इंसान को कितना हिस्सा मिलता, हमें वो निकालना था यहाँ पे बेसिकली। तो अब यहाँ पर निशा को ज्यादा मिला हुआ है, तो ज्यादा मिला हुआ है तो भाई साहब इससे वापस ले लेंगे। तो निशा के कैपिटल अकाउंट को हम लोग यहाँ पर डेबिट कर रहे थे, तो निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट। अब हम निशा को कहेंगे एक काम करो निशा, तुम्हारे अकाउंट से लेकर के हम रिया के अकाउंट में डाल देंगे। तो यहाँ पर ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। इंस्टेड ऑफ मेकिंग द अकाउंट्स अगेन एंड अगेन, हमारे पास एक ही बार हम सीधा यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं जो भी पास्ट में गड़बड़ रही। तो यहाँ पर हमारे पास एंट्री भी यही आ रही थी, निशा टू रिया। अब आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ, इसकी सेंस बन रही है। आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। कहता पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ये लोग प्रॉफिट्स और लॉसेस कैसे शेयर कर रहे थे, इक्वली शेयर कर रहे थे। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर रुपीज 2 लाख एंड 3 लाख रुपीज, ये इनकी कैपिटल्स दे रखी हैं।
The partnership deed provided for interest on capital at the rate 12% per annum. For the year ended 31st March 2016, the profits of the firm were distributed without providing for IOC. देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था, लास्ट क्वेश्चन में गलत प्रॉफिट बांट दिए थे, इस बार प्रॉफिट बांट दिया बट क्या देना भूल गए, आईओसी देना भूल गए। तो आ जाओ फटाफट से यहाँ पर एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं, अपनी अपनी पास्ट की गलतियों का यहाँ पर पिटारा बना लेते हैं फटाफट से हम लोग। कितने पार्टनर्स हैं, दो ही पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पर हमारे को ज्यादा कॉलम्स बनाने की जरूरत नहीं है। लो जी, सब कॉलम्स बना लेते हैं यहाँ पर हम लोग। अब सोचो ये इतनी बड़ी जो एडजस्टमेंट टेबल है आपके लंबे वर्टिकल पेजेस में कैसे आ पाएगी, इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज अकाउंट्स की प्रैक्टिस ना आप लोग हॉरिजॉन्टल रजिस्टर्स में किया करो, और नहीं है तो बनवा लो, बाइंडिंग करवा लो या स्पाइरल करवा लो, हॉरिजॉन्टल रजिस्टर्स ले लो प्लीज। तो यहाँ पर ये एडजस्टमेंट टेबल हमारे पास, इधर ये आ जाएगा पी का बैलेंस, इधर आ जाएगा क्यू का बैलेंस, और इधर फॉर्म का बैलेंस। नीचे यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब यहाँ पर आ जाओ ये पर्टिकुलर्स, तो हमने प्रॉफिट बांट दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली थे, और प्रॉफिट कितना था उस साल का, प्रॉफिट 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 हमारे को, अच्छा इस क्वेश्चन में प्रॉफिट ही नहीं दिया हुआ, कहते जो प्रॉफिट बांट दिए गए थे बिना आईओसी दिए बांट दिए गए थे, अब हमें प्रॉफिट तो पता ही नहीं, अब क्या करें, अब यहाँ पर हम लोग फंस गए। मैंने कहा नहीं फंसे, अभी भी मैं हूं ना यहाँ पर, मैं बचाऊंगा ना तुम्हें, तो यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए थानोस हूँ, एटलीस्ट अकाउंट्स में तो मैं तुम्हारे लिए थानोस हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इधर हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट्स नहीं थे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आईओसी टू बी क्रेडिटेड। अब आईओसी जो नहीं दिया अब वो हम क्रेडिट कर देंगे इनके अकाउंट में, भाई आईओसी नहीं दिया दे देते हैं, अब हमें नहीं पता प्रॉफिट कितना था, अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास अनलिमिटेड प्रॉफिट था, इतना प्रॉफिट था कि हम आईओसी आराम से दे सकते थे, तो अब आईओसी दे देते हैं इन लोगों को। कितना कितना देना था आईओसी, 12% पर एनम। अब आप ये लोग मैनुअली कर सकते हो, मेंटली कर सकते हो कैलकुलेशन, 12% 2 लाख का अगर मैं निकालूं तो 24,000 रुपए होता है, क्रेडिट कर रहे हैं इनको, आईओसी दे रहे हैं तो इनके क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। 3 लाख का 12% 36,000 होता है। अगर हम इन दोनों का टोटल करें तो फॉर्म के अंदर डेबिट हो जाएगा 60,000 रुपए, फॉर्म के अंदर डेबिट हो जाएगा 60,000 रुपए। तो फॉर्म के अकाउंट में कितना चला गया, 60,000 रुपए डेबिट में, डेबिट यानी कि नेगेटिव में। पार्टनर्स को मिल गया 24,000 और 36,000 आईओसी के नाम का, बट फॉर्म के पास यही एक्सपेंस बन करके आ गया, और कितना एक्सपेंस बन करके आ गया, ये 60,000 रुपए का एक्सपेंस बन करके आ गया यहाँ पर। अब इस 60,000 के एक्सपेंस को कौन झेलेगा, पार्टनर्स झेलेंगे। तो यहाँ पर अब देखो बैलेंसिंग फिगर जो मैंने आपको सिखाया था, तो यहाँ पर अब हमारा फॉर्म का डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहा, और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं हमारे पास, तो यहां पर इसको 60,000 को बनाओ बैलेंसिंग फिगर। भाई जो 60,000 बांटा पार्टनर्स में वो फॉर्म के लिए तो एक्सपेंस बन गया, अब इस एक्सपेंस को पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे किस रेशो में, जो भी लॉसेस होते हैं फर्म के अंदर वो पार्टनर्स लेते हैं किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है हमारे पास, इक्वल है, तो यानी कि ये जो लॉसेस हैं दोनों पार्टनर्स के बीच बराबर बराबर बट जाएंगे। पार्टनर्स को जब लॉसेस होते हैं तो उनके डेबिट साइड पर आ जाते हैं, तो 30,000 यहाँ पर आ जाएगा और 30,000 यहाँ पर आ जाएगा। और अगर नहीं भी समझ आया इसे कि डेबिट साइड आएगा, तो फॉर्म के केस में देखो, फॉर्म के क्योंकि क्रेडिट कॉलम में है इसलिए पार्टनर्स के कहां पर आ जाएगा, डेबिट साइड पर आ जाएगा। अब यहां पर ये हो जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट स्लैश लॉसेस टू बी शेयर्ड। अब यहां पर हम लोग टोटल्स कर लेंगे और हम लोगों को पता लग जाएगा डेबिट ज्यादा आ रहा है या क्रेडिट ज्यादा आ रहा है रिस्पेक्टिव पार्टनर्स का। फॉर्म का तो बराबर आएगा हमारे पास, जो फॉर्म का डेबिट और क्रेडिट है वो हमारे पास बराबर आएगा। तो फॉर्म का यहाँ पर 60,000 रुपीज और यहाँ पर 60,000 रुपीज बराबर कैसे आया, हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया। यहाँ पे हमारे पास 36,000 क्रेडिट में, यहाँ पर हमारे पास 30,000 डेबिट में, इधर 24,000 क्रेडिट में। मैंने कहा अब यहाँ पर साइड्स पकड़ो, साइड्स कैसे पकड़ो, जो साइड ज्यादा आ रही है उसको नीचे लिखो कितने से ज्यादा आ रही है। तो मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास डेबिट साइड ज्यादा आ रही है 6,000 रुपए से, और यहाँ पर मेरे पास क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है 6,000 रुपए से। तो मैंने आपको बताया था ये तो हमेशा मैच करेगा ही करेगा। अब आप अपनी जर्नल एंट्री क्या बना लोगे, सर क्यू के अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है नीचे और पी के अकाउंट को नीचे डेबिट किया जा रहा है, तो एक काम करेंगे हम लोग लिख देंगे पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ये हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी। चेक करने का तरीका यही है कि आपकी अमाउंट सेम आनी चाहिए डेबिट और क्रेडिट में, अगर आपकी अमाउंट सेम नहीं आ रही तो आपका आंसर गलत है, दिस इज आवर आंसर। और इसको आप जर्नल के फॉर्मेट में अच्छे से लिख दोगे। क्वेश्चन भी यहाँ पर क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, या तो रेक्टिफाइंग एंट्री मांगेगा या फिर एडजस्टमेंट एंट्री मांगेगा आपसे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर ना ये दो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, ये है
और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। दोनों क्वेश्चन सिमिलर से हैं, इसलिए मैंने साथ लेने की कोशिश करी है। कहता है पहले ऊपर वाला पढ़ते हैं। राम, मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ये कैसे शेयर कर रहे हैं? प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली शेयर कर रहे हैं। हैव कैपिटल्स ऑफ रुपीज 1,20,000, 90,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. इंटरेस्ट was credited to them at the rate 6% instead of 5%. 5% देना था इंटरेस्ट, और कितना दे बैठे ज्यादा, कितना? 6%। और अगर हम नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ें तो नीचे वाले क्वेश्चन में राम, श्याम, मोहन व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। तो यहां पर हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 2:1:2। देयर कैपिटल्स वर फिक्स्ड एट 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31st March 19. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 9% इंस्टेड ऑफ 10%। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कम देना था। नीचे वाले क्वेश्चन में हमने कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ज्यादा देना था। तो आओ दोनों क्वेश्चन करते हैं और दोनों क्वेश्चन में हम लोग अपनी एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 बोल देता हूं। पहले हम इसको इंडिविजुअली लेते हैं। तो ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर अब यहाँ पर हमारे पास, हमें इनको देना था 5%, बट हमने इनको दे दिया 6%। तो यहाँ पर हम दो चीजें कर सकते हैं। या तो हम इनसे 1% वापस ले लें, और वो जो 1% फर्म में वापस आया उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सारे पार्टनर्स में बांट दें। भाई जो भी फर्म की कमाई हुई उसको हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि यहाँ पर इक्वली है, इक्वली उस पैसे को बांट दिया। या फिर हम क्या करें, दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, भाई हमने इनको गलती से 6% दे दिया, तो हम इनको कहेंगे लाओ भाई 6% पूरा वापस लाओ। फिर हम इनको 5% वापस से बांटे, और फिर जो बचा कुचा बैलेंसिंग फिगर निकालें फर्म के कॉलम में, और उस फर्म के कॉलम में जो बैलेंसिंग फिगर आया वो हम पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें एज अ प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम दोनों तरीके कर सकते हैं, आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। मैं आपको दोनों से एक बार करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास एडजस्टमेंट टेबल है, राम, मोहन और सोहन। तो हम यहाँ पर पहले एक मेथड से करते हैं जिसके अंदर हम इनसे 1% वापस ले लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सेस interest on capital to be taken back, excess interest on capital to be taken back। तो मैं ये वापस ले रहा हूं एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इनको दे दिया। तो एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इनको दिया, 1% फालतू दे दिया था हमने। तो 1% फालतू जो दिया था निकाल लेते हैं। 1,20,000 का 1% होता है 1,200 रुपए, 90,000 का 1% होता है 900 रुपए, और 60,000 का 1% होता है 600 रुपए। तो 1,200, 900 और 600, तो निकाल लेते हैं यहाँ पर 1,200, 900 और 600 रुपए। तो इनसे वापस ले रहे हैं, तो इनके अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और फर्म के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो फर्म के अकाउंट में क्रेडिट कितना हो जाएगा, 2,700 रुपए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1,200 और 900, 2,100, 2,100 और 600, 2,700 रुपए। अब इस 2,700 को क्या करें, इस 2,700 को सारे पार्टनर्स में बराबर बांट दो। तो ये 2,700 हमारा यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आया है। इस बैलेंसिंग फिगर को सारे पार्टनर्स में वापस डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है हमारे पास, इक्वल है। तो इक्वली बांटूंगा तो पार्टनर्स के तो मजे आ जाएंगे, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। तो 900, 900 एंड 900, और यहां पर आपका आंसर समाप्त हो जाता है। कैसे, अब आप यहां पर टोटलिंग कर लो, और जब आप टोटलिंग करोगे तो आपको दिख जाएगा डेबिट क्रेडिट में वही गड़बड़ आ रही होगी, एक साइड का ज्यादा आ रहा होगा और किसी का कम आ रहा होगा। तो यहाँ पे लेट्स टोटल। तो ये 2,700 और 2,700, फॉर्म का बैलेंस हमेशा मैच करेगा। यहाँ पर हमारे पास 600 डेबिट में और 900 क्रेडिट में। तो ज्यादा क्या आ रहा है हमारे पास, 300 से ये ज्यादा आ रहा है क्रेडिट साइड। उसके बाद ये तो मैच कर रहा है मोहन का बैलेंस, 900 रुपए डेबिट में और 900 रुपए क्रेडिट में। यहाँ पर हमारे पास 1,200 रुपए डेबिट, ये ज्यादा आ रहा है, और क्रेडिट साइड कम आ रही है। तो मैंने कहा ज्यादा वाली साइड उठाओ, और कितने से ज्यादा आ रही है वो लिख दो। तो ये 300 रुपए डेबिट में ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग अपनी जर्नल एंट्री पास कर सकते हो, और जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, राम का अकाउंट यहाँ पर देखोगे अगर आप, तो डेबिट हो रहा है, तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारे पास 300 और 300, ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी, ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। ये देखो क्वेश्चन के अंदर, ये मैंने आपके लिए आंसर छुपाया हुआ है। तो एक बार हम अगर आंसर देखें यहाँ पर, तो ये देखो, डेबिट राम एंड क्रेडिट सोहन बाय 300 रुपए। तो हमने भी यही करा है, डेबिट राम एंड क्रेडिट सोहन बाय 300 रुपीज। दिस इज आवर आंसर। सर अब आप एक सेकंड मेथड बता रहे थे, तो आओ सेकंड मेथड भी देख लो आप लोग। सेकंड मेथड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो मैंने कहा पहले यहाँ पर लिख दो आईओसी wrongly credited या wrongly given, wrongly credited एट द रेट, कितने परसेंट पे दे दिया था हमने इनको, 6% पर 6% के हिसाब से दे दिया था।
आईओसी में यहाँ पर कोई पर एनम नहीं है, तो हमने इनको 6% के हिसाब से दे दिया था। क्वेश्चन में देख लेते हैं, 6% के हिसाब से दे दिया था, देना था 5%, तो जो 6% के हिसाब से दे दिया वो इनसे वापस ले लो एक बार। तो वापस लेंगे तो इनके अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब इनकी रिस्पेक्टिव कैपिटल्स का 6% निकालना है। 1,20,000 का अगर मैं 6% निकालता हूं तो वो हो जाएगा 7,200 रुपीज, इनको डेबिट कर दूंगा क्योंकि इनसे वापस ले रहा हूं। फिर 90,000 थी मोहन की कैपिटल, 90,000 का अगर मैं 6% निकालता हूं तो 9 6 तो 5,400 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। फिर सोहन से मेरे को कितना वापस लेना, 60,000 का 6% यानी कि 3,600। तो ये मेरे पास यहाँ पर फॉर्म के अंदर क्रेडिट हो जाएगा टोटल। अगर मैं इनको सम कर लूँ इन सबका तो 7,200 और 3,600 हो जाएगा, 10,800, 10,800 में 5,000 जोड़े तो आ जाएगा 15,800, 15,800 और 400, 16,200। तो फॉर्म के अंदर क्रेडिट हो जाएगा 16,200। मैंने मेंटली कैलकुलेट करा, एक बार फिर भी मैच कर लेते हैं हम लोग, चेक कर लेता हूं मैं। ठीक है, 16,200। अब इनको देना कितना था, तो यहां पर हम लिख देंगे आईओसी टू बी क्रेडिटेड। आईओसी टू बी क्रेडिटेड कितना आईओसी देना, एट द रेट 5% के हिसाब से हमने इनको देना है। तो 5% के हिसाब से निकाल लेते हैं। 1,20,000 का 5% बनता है 6,000 रुपए। अब क्योंकि इनको आईओसी मिल रहा है तो इनके क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। 90,000 का 5% होता है हमारे पास, 90,000 पे देना था हमें इन्हें 5%, तो 90,000 के ऊपर 5% दे दूंगा तो 4,500 रुपए आ जाएगा, 4,500। और फिर मैं 60,000 के ऊपर 5% दे दूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 3,000 रुपए। तो ये हमारे पास टोटल कितना आ गया, 6,3,9, 9 और 4,500, 13,500 रुपए, 13,500 रुपीज। अब सर अब क्या करें, मैंने कहा बैलेंसिंग फिगर निकालो। भाई डेबिट साइड ये रही हमारे पास, क्रेडिट साइड ये रही हमारे पास, कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर फॉर्म में कहां पर आएगा, डेबिट साइड पर आ जाएगा। डेबिट साइड पर कितना बैलेंसिंग फिगर आएगा हमारे पास, 16,200 में से आप लोग 13,500 माइनस कर दो तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2,700 रुपए। इस 2,700 रुपए को मैंने कहा कि आप लोग ना बराबर बराबर बांट दो पार्टनर्स में, क्योंकि एक्सेस पैसा बचा हुआ है। तो एक्सेस पैसा बचा हुआ है तो पार्टनर्स में क्रेडिट साइड पर चला जाएगा 900, 900 और 900। मैंने कहा अब अपनी टोटलिंग कर लो वापस से। जब आप लोग अपनी टोटलिंग करोगे वापस से यहां पर, तो आप लोग देखोगे फॉर्म का बैलेंस मैच करेगा क्योंकि हमने बैलेंसिंग कर ली थी इस बैलेंस की। 16,200 यहां पर हमारे पास आ जाएगा 3,600 डेबिट में, और क्रेडिट में हमारे पास आ रहा है 3,900 रुपीज। फिर हमारे पास यहां पर 5,400 क्रेडिट में और 5,400 ही डेबिट में। अब इधर देख लो, 7,200 डेबिट में आ रहा है और 6,900 क्रेडिट में आ रहा है। तो मैंने कहा जहां पर जौन सा बैलेंस ज्यादा आ रहा है वो वाले बैलेंस को लिख लो। तो यहां पर हमारे पास 300 से डेबिट हो रहा है, इधर हमारे पास बराबर है, इधर भी हमारे पास 300 से क्रेडिट हो रहा है। तो हमारी अगेन जर्नल एंट्री क्या बन गई यहां पर, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितने से, 300 से और 300 से। अब आप लोग अपनी ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री मैच कर लो, सेम आ रही है। ये हमने दोनों अलग अलग तरीके से करी। एक केस में तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई हमने एक्स्ट्रा दे दिया था, 1% वापस ले लो, वो जो 1% फॉर्म में आया उसको बराबर बराबर बांट दो पार्टनर्स में, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर थी। और उसके बाद दूसरा तरीका क्या किया, जो गलत दिया वो वापस मंगवा लो, उसमें से सही वाला दे दो। सही देने के बाद अभी भी कुछ बच रहा है बैलेंस, यहाँ पर ये बैलेंस बच रहा था, इस बैलेंस को बराबर बराबर बांट दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। तो यहाँ पर हमारा आंसर है। अब जो उसका सेकंड पार्ट है प्लीज आप लोग अटेम्प्ट करो, मैं आपको इसका नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर आंसर बताऊंगा। अटेम्प्ट आप लोग खुद करोगे, मैं सिर्फ आंसर में हेल्प करूंगा, मैं पूरी एडजस्टमेंट टेबल नहीं बनवाऊंगा। इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर यहाँ पर हमने 9% की जगह 10% दे दिया था। नहीं, क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिट, 9% दे दिया 10% की जगह। 10% देना चाहिए था बट दिया हमने कितना, 9% के हिसाब से दिया है। तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई, और यहाँ पर हमारे को प्रॉफिट्स भी दे रखे हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट्स दे रखे हैं तो हम प्रॉफिट्स का यूज करेंगे। तो आई ट्राई कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन करा दूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्लीज जरूर देखना इसको। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।